आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। जी हाँ, और सावन के पहले दिन के साथ ही कांवड़ यात्रा की वो जो रौनक है वो भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सावन के इस पहले दिन क्या कुछ खास हो रहा है। नमस्ते। हाँ, ये रिपोर्ट काफ़ी विस्तार से दिखाती है कि देश भर में माहौल कैसा है। खासकर जो बड़े शिव मंदिर हैं वहाँ आस्था का आप कह सकते हैं सैलाब सा उमड़ा है। सही कहा। रिपोर्ट में सुबह से ही तस्वीरें दिख रही हैं, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है या प्रयागराज का मनकामेश्वर, और दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर भी। हर जगह भक्तों की लंबी कतारें। हाँ, सुबह सुबह से ही। और मंदिरों के अलावा हरिद्वार जैसे जो गंगा घाट हैं वहाँ भी कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, गंगाजल लेने का जो उत्साह है वो तो मतलब देखते ही बनता है। रिपोर्ट में हापुड़, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी सब जगह से ऐसी ही तस्वीरें हैं। अच्छा, तो हरिद्वार की बात आपने छेड़ी, वहीं से शुरू करते हैं। रिपोर्ट में दिख रहा है कि कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं गंगाजल लेने। जी। लेकिन एक चिंता की बात भी है, वो ये कि गंगा का प्रवाह इस समय काफी तेज बताया जा रहा है। ये तो एक चुनौती है। हाँ, ये हर साल की बात है असल में, और रिपोर्टर ने इस पर जोर भी दिया है कि कई बार जो श्रद्धालु हैं वो जोश में या शायद बेहतर नजारा पाने के लिए वो सुरक्षा रेलिंग पार कर जाते हैं। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा, खासकर जब बहाव इतना तेज हो। रिपोर्ट में पिछले साल का जिक्र भी है। क्या बताया गया है, मतलब प्रशासन क्या कर रहा है इसे रोकने के लिए? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ऐसे ही हालात में करीब 60 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। 60 लोग? जी। ये दिखाता है कि मतलब उत्साह और आस्था अपनी जगह है, पर सुरक्षा कितनी जरूरी है। इसी को देखते हुए वहां जल पुलिस तो है ही, साथ में एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें भी तैनात की गई हैं। अच्छा, मतलब आपदा राहत टीमें भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और लगातार लाउडस्पीकर पर घोषणाएं भी हो रही हैं कि भाई रेलिंग के आगे ना जाएं, निर्धारित सीमा में ही रहें। यानी सुरक्षा पर तो पूरा ध्यान है। और यात्रा थोड़ी आसान हो इसके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए होंगे। निश्चित रूप से कांवड़ियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए भी कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अच्छा। हाँ, ताकि जो मेन हाईवे हैं वो ब्लॉक ना हो। और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पूरे रास्ते पर जगह जगह कैंप भी लगाए गए हैं, विश्राम के लिए, सहायता के लिए। ये बहुत बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट होता है। ये तो बात हुई हरिद्वार की, जहाँ प्रशासन का फोकस व्यवस्था और सुरक्षा पर ज्यादा है। अब थोड़ा मध्य प्रदेश चलते हैं, उज्जैन। सावन में महाकाल मंदिर का तो एक अलग ही माहौल होता है। जी बिल्कुल। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग का महत्व सावन में और बढ़ जाता है, और वहाँ की सबसे खास बात है भस्म आरती। हाँ, भस्म आरती। रिपोर्ट में एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है कि सावन के महीने में भक्तों की सुविधा के लिए भगवान महाकाल अपने तय समय से 1 घंटा पहले जागते हैं। सच में? 1 घंटा पहले? जी, ताकि आरती समय पर शुरू हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर पाएं। ये तो अद्भुत है। मतलब परंपरा में भी भक्तों के लिए ये समायोजन। रिपोर्ट में शायद किसी चलित भस्म आरती का भी जिक्र था। हाँ, वो इस बार की एक खास व्यवस्था है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं तो सबको दर्शन आराम से हो सके, इसके लिए चलित भस्म आरती का इंतजाम है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आरती चलती रहेगी? एक तरह से हाँ, मतलब दर्शन की व्यवस्था ऐसी है कि लोग चलते हुए आरती के दर्शन कर सकें। यह दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं भी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के हिसाब से वो बदल रही हैं, अनुकूल हो रही हैं। और कई भक्त तो शायद पूरे महीने में ही रुकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मोक्ष की कामना लेकर बहुत से भक्त पूरे सावन मास उज्जैन में ही रहते हैं। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में कनॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर का भी जिक्र था। वहां भी दिन भर भक्त आ जा रहे थे। हाँ, दिल्ली